ओके जी। आज हम बात करेंगे आर एस लैच के बाद डी लैच, राइट। सो आर एस लैच को अगर हम थोड़ा सा दोबारा से रिकॉल करें तो हमारे पास नैंड गेट का एक ये बेसिक लैच थी। उसको डिराइव किया जा रहा था, उसकी जो इनपुट्स थी दे आर गोइंग टू बी ट्रिगर्ड फ्रॉम द अनदर नैंड गेट। और ये जो इसके पीछे नैंड गेट था, इसकी एक साइड ये दो इनपुट का नैंड गेट, यानी चार इनपुट के चार दो इनपुट वाले नैंड गेट से ये स्लैच बनी थी। उसमें ये एक जो थी ये एनेबल थी, और सेकंड इनपुट जो थी वो एस और आर थी, राइट जी। सो यहाँ पे एस थी, यहाँ पे आर थी। अब इसका अगर हम ऑब्वियसली आउटपुट पे मेरे पास यहाँ पे क्यू था, मेरे पास यहाँ पे क्यू बार था। एक तो अगर हम इसका करेक्टरिस्टिक टेबल बनाते तो ये कुछ इस तरह से हमारे पास यहाँ पे आता था। सो अगर सेट वाली पिन को आपने वन कर दिया तो इट कम्स इनटू द सेट स्टेट। अगर रीसेट वाली पिन को वन कर दिया तो इट कम्स इनटू द रीसेट स्टेट। और वन वन पे अगर दोनों इनपुट्स वन है और इनेबल भी वन है तो फिर क्या सिचुएशन बनती थी? तो सिचुएशन ये बनती थी कि हमें यहाँ पे दोनों पे 0 0 मिल रहा था, और ऑब्वियसली यहाँ पे हमारे पास दोनों पे क्यू और क्यू बार पे 1 1 आ रहा था, जो कि बेसिकली अनडिफाइंड स्टेट है, इनडिटर्मिनेट स्टेट है। हम इस स्टेट को डिटर्मिन ही नहीं कर पा रहे, एंड दैट इज बेसिकली नॉट रिक्वायर्ड, राइट। सो दिस वाज द अनडिफाइंड स्टेट। सो और ये वाली स्टेट वो वाली स्टेट थी जो कि ये वो वाला इनपुट्स का सिनेरियो था जो कि बेसिकली रिक्वायर्ड नहीं है किसी भी लैच में या किसी भी फ्लिप फ्लॉप में, राइट। इसको ओवरकम करने के लिए और एक सिंगल इनपुट का की लैच बनाने के लिए रिक्वायरमेंट है सिंगल इनपुट की लैच। और ये अनडिफाइंड स्टेट को भी ओवरकम करने के लिए क्या किया गया, इसी जो आर एस लैच थी इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया गया। कैसे मॉडिफाई किया गया कि जनाब यहाँ पे ये आर और यही वाले चार गेट्स यूज किए गए, लेकिन जो एक इनपुट दी गई दैट इज बेसिकली डी। दूसरी जगह पे जो इनपुट आ रही थी वो डी को, उसी इनपुट को डी को इन्वर्ट करके। अब सिचुएशन क्या बन गई? अब सिचुएशन ये बनी कि अगर मेरे पास यहाँ पे एक एनेबल है और मेरे पास एक ही डी इनपुट है, राइट। ऑब्वियसली अगर ये 0 है तो डी की जो मर्जी वैल्यू आ जाए, मेरे पास जो आउटपुट है यहाँ पे ये क्या मिलेगा? ये मिलेगा जनाब मुझे 1 1। ये भी 1 मिलेगा, ये भी 1 मिलेगा। क्यों? जब एनेबल की वैल्यू 0, जब ये एनेबल 0 है और ये दोनों 1 1 है तो ऑब्वियसली मेरे पास Q और Q बार पे क्या मिलेगा? अगर ये सेट स्टेट में था इट रिमेन्स इन द सेट स्टेट, अगर रीसेट स्टेट में है तो इट रिमेन्स इन द रीसेट स्टेट, राइट। कहने का मकसद ये है कि मुझे आउटपुट पे क्या मिलेगा, मुझे जो नेक्स्ट स्टेट मिलेगी दैट वुड बी द सेम एज ऑफ द प्रीवियस स्टेट। मुझे प्रीवियस स्टेट ही मिल रही होगी, राइट। ओके, अब हम कहते हैं कि ओके जनाब एनेबल बंद कर दिया, तो देन देयर आर टू पॉसिबिलिटी, या तो डी की वैल्यू 0 होगी या फिर डी की वैल्यू 1 होगी। तो हम देख लेते हैं, दोनों स्टेट्स को देख लेते हैं वन बाय वन। एनेबल 1 है, डी की वैल्यू 0 की गई। अगर डी की वैल्यू यहाँ पे ये 0 है तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। और एनेबल क्या है? एनेबल हम कह रहे हैं क्योंकि जनाब एनेबल जो है, इसको भी मैंने यहाँ पे रिमूव कर दिया। एनेबल क्या है? एनेबल 1 है। अब हम वो दो कंडीशंस देख रहे हैं कि अच्छा जी, डी की वैल्यू जब ये 0 हुई, यहाँ पे मुझे 0 मिला, यहाँ पे इन्वर्ट होने के बाद इस गेट नंबर, ये 1 है, ये गेट नंबर 2, राइट। तो 2 नंबर गेट पे मुझे इनपुट पे 1 मिला। 2 नंबर गेट पे दोनों इनपुट 1 मिली तो मुझे यहाँ पे क्या मिल गया? ये 0 मिल गया, राइट। यहाँ पे चूंकि और गेट नंबर 1 के आउटपुट पे क्या मिला? एक 0 की वजह से मुझे आउटपुट पे यहाँ पे 1 मिला, राइट जी। कोई एक इनपुट भी 0 होगी तो नैंड गेट की प्रॉपर्टी तो यही है कि आउटपुट पे 1 मिलेगा। ओके, अब इस 0 की वजह से
मुझे आउटपुट पे क्या मिलेगा, मुझे आउटपुट पे यहाँ पे 1 मिलेगा। ये 1 जो है क्यू बार का 1, दैट इज बेसिकली गोइंग टू बिकम इनपुट ऑफ दिस नैंड गेट, राइट। मैं इसको 3 कह देता हूँ, इसको 4 कह देता हूँ, तो नैंड गेट 4 3 की इनपुट बन रहा है, यानी यहाँ पे जब 1 आया तो यहाँ पे भी 1 है। दोनों इनपुट 1 है तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे 0 मिलेगा। यही 0 जब यहाँ पे आएगा ऑब्वियसली यहाँ पे 1 ही रहेगा। ये 1 जब यहाँ पे जाएगा तो ऑब्वियसली इट वुड बी अ 0। सो व्हाट हैपेंस के अगर डी की वैल्यू को मैंने 0 कर दिया तो ये क्या कर दिया, इसने रीसेट स्टेट में चले गया, राइट। अब हम बात करते हैं कि नहीं, डी की वैल्यू को अगर 1 कर दिया जाए तो यानी जो मर्जी इसकी प्रीवियस स्टेट हो, ये आपका फ्लिप फ्लॉप आपका जो सॉरी ये जो लैच है इसकी आउटपुट जो मर्जी हो, इट विल कम इनटू द रीसेट स्टेट, राइट। अब हम देखते हैं कि ओके जी, अब हमने सिनेरियो चेंज कर दिया। सिनेरियो क्या चेंज कर दिया, हमने कहा जी कि डी की वैल्यू को हमने 1 कर दिया। अब जब 1 किया तो इस नैंड गेट नंबर 1 की दोनों इनपुट 1 होगी, क्योंकि एनेबल हमने कहा था कि 1 पे ही हम डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे क्या मिल गया, यहाँ पे 0 मिल गया। इस सिनेरियो पे गेट नंबर 2 पे क्या मिला भाई, नैंड गेट के 2 नंबर गेट की एक इनपुट अनेबल है जो कि 1 ही थी। ये इनपुट जो थी सेकंड इनपुट यहाँ पे इन्वर्ट होके इनपुट का इन्वर्ट मिल रहा है, सो इट इज बेसिकली गोइंग टू बी 0। इस 0 की वजह से क्या मिलेगा, आउटपुट पे यहाँ पे 1 मिलेगा, राइट। अब हमने क्या कहा, हमने कहा कि ओके जी ना, अब ये अगर 0 है तो मुझे आउटपुट पे यहाँ पे 1 मिलेगा। ये दोनों इनपुट 1 मिलेंगी हो जाएंगी तो यहाँ 0 है तो ऑब्वियसली यहाँ पे 1 मिलेगा, एंड इट कंटिन्यूज एज इट इज, राइट। सो हो क्या रहा है कि मेरे पास आउटपुट पे जो नेक्स्ट स्टेट आ रही है वो सेट स्टेट आ रही है, जिसमें Q1 आ गया और Q बार 0 हो गया, राइट। सो अगर मैं डी की वैल्यू को 1 कर दूंगा तो सेट स्टेट में चले जाऊंगा, डी की वैल्यू को 0 कर दूंगा तो रीसेट स्टेट में आ जाऊंगा, राइट। और अगर मुझे प्रीवियस स्टेट को ही कंटिन्यू करना है तो फिर मुझे क्या करना है, मुझे एनेबल के इनपुट को 0 रखना है। सो मैं अगर इसको समराइज करूं तो बेसिकली मेरे पास डी के अगर मैं इसको टाइमिंग डायग्राम से शो करूं, देन व्हाट हैपेंस कि मेरे पास यहाँ पे ही यहीं पे टाइमिंग डायग्राम बनाते हैं, राइट। सो हियर आई हैव अ डी, ओके जी, और डी की वैल्यू कुछ इस तरह से चेंज हो रही है। ये डी की वैल्यू है। यहाँ पे मैं अनेबल भी लिख देता हूँ। अनेबल इनिशियली मैंने कहा कि ओके जी ये कुछ इस तरह से है, यहाँ पे अनेबल 1 हुआ, अनेबल 1 हुआ, और कुछ ये सिनेरियो, राइट। अब मेरे पास जो आउटपुट आ रही है जिसको क्यू से मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, और यहाँ पे ऑब्वियसली क्यू बार भी आ रहा है, राइट। अब अकॉर्डिंग टू दिस फंक्शनल टेबल, let me a bit change, let me change this one, okay, ओके जी, ये क्यू है और ये क्यू बार, और इनिशियली मैंने कंसिडर किया कि ये सेट स्टेट में है, सो इट मींस कि क्यू इज 1 एंड क्यू बार इज एट 0, राइट। अब हमने क्या देखा, हमने देखा कि ओके जनाब, जब तक अनेबल की वैल्यू जो है वो 0 रही तो उस वक्त तक ये प्रीवियस स्टेट में रहा, क्यू 1 था तो 1 ही रहा, क्यू बार 0 है तो 0। जब ये 1 हुआ तो इसने डी की वैल्यू को देखा, डी की वैल्यू 0 है तो अकॉर्डिंग टू दिस फंक्शनल टेबल ये रीसेट स्टेट में चले जाएगा, यानी क्यू की वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी, राइट। ओके, उसके बाद जनाब
जब इनेबल 1 था उस दौरान में इस डी में कोई चेंज नहीं आई और डी 0 ही है। हमने देखा कि इनेबल जैसे ही 0 हुआ तो ऑब्वियसली ये तो क्यू जो था जो 0 था वो इट रिमेन 0। हाँ अलबत्ता क्यू बार जो था वो जो 1 हो गया क्योंकि अब ये रीसेट स्टेट चल रही, राइट। जैसे ही इनेबल 1 हुआ हमने फिर देखा डी की वैल्यू को इस स्पेसिफिक टाइम फ्रेम पे और हमने देखा कि डी की वैल्यू 0 है तो इट शुड रिमेन इन द रीसेट स्टेट, बिल्कुल ठीक हो गया। बट दिस इज द स्पेसिफिक टाइम। इस स्पेसिफिक टाइम पे क्या हुआ, इस स्पेसिफिक टाइम पे डी की वैल्यू जो है वो 1 हो गई। जैसे ही 1 हुई इनेबल भी 1 है तो ऑब्वियसली इट कम्स इनटू द सेट स्टेट। और सेट स्टेट में क्या है क्योंकि ये इतनी देर के लिए ये सेट स्टेट में चलेगा, राइट। अभी एनेबल 1 ही था तो दरमियान में क्या हुआ कि इस स्पेसिफिक टाइम में आपके पास जो डी है वो दोबारा से 0 हो गया, यानी इस टाइम फ्रेम में ये दोबारा से 0 हो गया। सो क्या हुआ, ये दोबारा से रीसेट स्टेट में चले, ठीक। क्यू 0 हो गया और क्यू बार 1। ओके, कहां तक भाई, इस स्पेसिफिक टाइम फ्रेम तक। तो इस स्पेसिफिक टाइम फ्रेम पे जाके डी की वैल्यू फिर 1 होगी और इनेबल 1 ही है। सो व्हाट हैपेंस कि इट कम्स इनटू द 1 और ये क्या है, ये 0 हो गया। मींस के अगेन इट कम्स इनटू द सेट स्टेट। कहां तक भाई, इस स्पेसिफिक टाइम तक इट रिमेन्स इन द सेट स्टेट। क्यों, क्योंकि डी की अब वैल्यू कोई चेंज नहीं हुई। अब डी की वैल्यू इस स्पेसिफिक टाइम पे चेंज हुई है लेकिन उस वक्त अनेबल 0 हो गया था। सो अनेबल 0 होने की वजह से इट रिमेन्स इन द प्रीवियस स्टेट, राइट। सो दिस इज हाउ बेसिकली इट ऑल वर्क्स, राइट। बिल्कुल आर एस लैच की तरह ही, जैसे आर एस लैच था वो 2 इनपुट वाली आर एस लैच थी, नैंड गेट से इंप्लीमेंट की गई थी। उसमें भी 2 इनपुट के 4 नैंड गेट्स यूज किए गए थे। लेकिन उसमें एक ऐसी स्टेट आती थी जहां पे अगर आर और एस दोनों की वैल्यू 1 1 कर दी जाए और इनेबल भी 1 हो तो एक ऐसी स्टेट बनती थी जो कि रिक्वायर्ड नहीं थी, जो कि अनडिफाइंड स्टेट थी, राइट। सो इसकी दिस वन इज वन ऑफ द ड्रॉबैक ऑफ आर एस लैच, राइट। उसको ओवरकम करने के लिए और डी लैच यूज की गई जिसमें सिंगल इनपुट थी। सो सिंगल इनपुट डी लैच में क्या किया गया कि एक ही इनपुट को दोनों गेट्स पे जहां पे आर एस की इनपुट जा रही थी वहीं पे इन दोनों को दोनों इनपुट्स बन गई, लेकिन एक को इन्वर्ट करके और एक को विदाउट इन्वर्ट किए हुए, राइट। सो उसके अकॉर्डिंगली, ताकि कहीं पे भी वो वाला सिनेरियो ना बने कि जहां पे आर और एस दोनों 1 1 हो जाते थे। अब ये वाला सिनेरियो हो ही नहीं सकता। क्यों, क्योंकि डी की वैल्यू जो एक साइड पे जब 1 होगी तो दूसरी साइड पे 0 हो जाएगी, पहली पे 0 होगी तो दूसरी पे 1 हो जाएगी। सो इट इज नॉट पॉसिबल कि दोनों जगहों पे ये 1 1 आए और अनडिफाइंड स्टेट आए। सो अनडिफाइंड स्टेट को ओवरकम करने के लिए एक सिंगल इनपुट का डी लैच बनाया गया और ये डी लैच जो है वो बेसिकली सिंपल, क्योंकि उसकी वैल्यू को अगर 0 कर देंगे तो इट्स कम्स इनटू द रीसेट स्टेट और इसको 1 कर देंगे तो इट कम्स इनटू द सेट स्टेट। सो डी लैच इज वेरी इंपॉर्टेंट और इसी तरह से डी फ्लिप फ्लॉप इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, which we will discuss in the next lecture. Thank you very much.